गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं स्मृति। आज मैं आपको 7th क्लास की 3rd चैप्टर पढ़ाना चाहूँगी, पूर्वी का। ये काफ़ी दिनों से मैंने कोई बनाया ही नहीं वीडियो, क्योंकि कोई वीडियो पे कोई कमेंट ही नहीं आता। चलिए मैं आपको पढ़ा देती हूँ तब भी। अब ये किसने लिखा है? 3 raised to C, ये हेलन केलर ने लिखा है। थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको हमेशा पोइटस का, ऑथर का, है ना। और तो इसके बारे में, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये हेलन केलर हैं, वो बहुत ही शानदार अमेरिकन ऑथर हैं, एजुकेटर हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। हु ओवर केम डेफ ब्लाइंडनेस टू बिकम ए ग्लोबल इंस्पिरेशन। ये 27 जून 1880 में पैदा हुई थी। शी चेंज द वर्ल्ड्स व्यू ऑन पीपल विद डिसेबिलिटीज़। हर लाइफ चेंज्ड व्हेन हर टीचर एन सलीवन केम टू हेल्प हर। एन सुलिवन taught her how to communicate through touch, साइन लैंग्वेजेस एंड ब्रेल लिपि आपने देखी होगी, जो ब्लाइंड लोग पढ़ने में इस्तेमाल करते हैं। वो पहली डेफ ब्लाइंड पर्सन बनती हैं जिनको आर्ट की डिग्री मिलती है। वो अपनी फेमस उनकी ऑटोबायोग्राफी है द स्टोरी ऑफ लाइफ 1903। थोड़ा सा आपको हमेशा ऑथर के बारे में आप लिखोगे तो अच्छा लगेगा, है ना। और जब भी आप स्टोरी के बारे में कोई क्वेश्चन भी आता है ना, तो ये लिख लिया करो कि भैया ये स्टोरी, ये पोइम किसने, फला ऑथर ने लिखी है। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। हेलन केलर के, ये जो डिसेबिलिटी वाले लोग होते हैं, इनके लिए लाइफ हमेशा ज़्यादा चैलेंजिंग रहती है, क्योंकि ना उनको सुनाई देता है ना दिखाई देता है, तो कितना मुश्किल रहता है उनके लिए। तो इनकी स्टोरी चलिए पढ़ते हैं। अब ये है 3 days to C। अभी एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्टिविटीज़ आप बिफोर वी रीड के पेयर्स में ये आप देख लीजिएगा कि बहुत इजी सी हैं, है ना। अब अगर हम चैप्टर पे आते हैं, अभी एक है, डिड यू नो दैट आर 5 senses एसेंशियल फॉर अस टू एक्सपीरियंसेस एंड मेक सेंसेस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। ये तो अब बच्चों को पता ही होगा, जो हमारी 5 senses है ना। तो हम जो टच, स्मेल, सी, देखने की शक्ति या सूंघने की शक्ति या टच करते हैं, है ना, तो जो हम मूवमेंट करते हैं, तो ये जो हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, तो ये हमारे बहुत असेंशियल है हमारे एक्सपीरियंसेस के लिए अराउंड अस। अब आता है, लेट्स रीड, हम देखें ज़रा। who can't see 500s of things to find hundreds of things to interest me through mere touch. I feel the delicate symmetry of a leaf। मतलब जो लीफ की एक सिमेट्री होती है, आप उसको टच करके देखिएगा, थोड़ा सा पत्तों की उभार, पीछे से ही पत्तों का उभार, तो वो उनको फील करके पहचानते हैं ना ये। तो आई पास माई हैंड्स लवलिंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ ए सिल्वर birch और द रफ शेगी बार्क ऑफ ए पाइन। जो पाइन ट्री होती है, जो उसकी आप उसको अगर उसके तने को हाथ लगाएंगे तो वो थोड़ा सा क्या होता है, रफ होता है, और शेगी मतलब हेयरी, उसका बार्क ऑफ ए पाइन। इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ ए बर्ड, कि वो देखती है भाई इसमें बर्ड कहाँ है। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर, बर्ड से ही फूल बनता है, तो वो फूल बनता है चाहे फ्रूट बनता है, तो वो उनको देखती हैं। आफ्टर हर विंटर स्लीप, सर्दियों के बाद जब स्प्रिंग आता है, तो मुझे अच्छा लगता है देखना उनको। ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन ए स्मॉल ट्री एंड फील द हैप्पी क्यूवर, मतलब शिवर ऑफ ए बर्ड इन फुल सॉन्ग। ठीक है, हम फील कर सकती हूँ मैं बर्ड का, जो ऐसे शिवर करते हैं ना बर्ड, तो जब गाना गाते हैं फुल सॉन्ग, ए बर्ड क्यूवर ऑफ ए बर्ड इन फुल सॉन्ग। एट टाइम्स माई हार्ट क्राइज आउट विद लॉन्गिंग टू सी ऑल दिस थिंग्स। मन करता है मेरा, उस टाइम पे मेरा दिल रोता है कि मैं काश देख पाती। इफ़ आई कैन गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम मेयर टच, अगर मुझे टच करके अच्छा लग रहा तो देख के कितना अच्छा लगता था। आप फील कीजिए कि वो लोग फील करके भी कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम फॉर्चुनेट की मैं फील तो कर पा रही हूँ। और हम लोग रोज़ देखते हैं, उसकी वैल्यू ही नहीं करते, छोटी छोटी चीज़ों की। मैं ऐसी पोइम्स को और स्टोरीज़ को पढ़ के बहुत इमोशनल से हो जाती हूँ। इफ़ आई कैन get so much pleasure from your touch, how much more beauty must be revealed by sight. And I have imagined what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days के लिए। मुझे मतलब 3 दिन के लिए अगर मेरे पास ये आँखें मुझे मिल जाती, तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि मैं क्या करना चाहती। आई शुड डिवाइडेड द पार्ट इंटू 3, आई शुड डिवाइडेड, हम मैं 3 पार्ट्स में इस पीरियड को डिवाइड करती हूँ। ऑन द फर्स्ट डे मैं क्या करती, आई शुड वांट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग।
जो मुझसे अपनी काइंडनेस सिखाते हैं, जो मुझे मेरा साथ देते हैं, उन्होंने मेरी लाइफ को वर्थ बनाया, मैं उनको देखना चाहूँगी। आई डोंट नो what it is to see into the heart of a friend through that window of the soul, the eye। मतलब मैं नहीं जानती what it is to see into the heart of a friend through that window of the soul। कैसे लगेगा विंडो ऑफ द सोल? हम आई जो मैं कह रही हूँ उसके मैं जब आँखों से देखूँगी तो कैसा लगेगा? आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स। मैं सिर्फ फिंगर टिप से देख पाती हूँ द आउटलाइन ऑफ ए फेस। अगर मैं उसको देखूँगी आँखों से, जिसको विंडो ऑफ द सोल बोल रही हैं वो, आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर, sorrow एंड अदर ऑब्वियस इमोशंस। आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस। मैं फील करके अपने फ्रेंड्स को पहचानती हूँ। अब the next day I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day। मैं देखना चाहूँगी सुबह जल्दी उठ के कि कैसे होता है जब नाइट डे में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आई शुड बी होल्ड विद द मैग्निफिशेंट पैनोरमा हुआ कि सीन ऑफ लाइट विद विच द सन अवेकन्स द स्लीपिंग अर्थ। जब सोई हुई धरती से सूरज उगता है तो कैसा लगता है। दिस डे आई शुड डिवोट टू हेस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट। आई शुड वांट टू सी द पेजेंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस। सो आई शुड गो टू द म्यूजियम्स में जाना चाहूँगी। मैं देखना चाहूँगी पूरी वर्ल्ड को कि पास्ट और प्रेजेंट में कैसा लगता है। म्यूज़ियम में जाना चाहूँगी मैं कि मैंस की प्रोग्रेस को देखने के लिए। देयर माई आईज शुड वुड सी द कंडेंस हिस्ट्री रिमेन्स हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। पढ़ा होता है ना वहाँ पे आपने म्यूज़ियम्स में देखा होगा, आर्कियोलॉजी कल डिपार्टमेंट के जो आर्काइव्स होते हैं उनमें देखा होगा, तो वो वहाँ जाना चाहती हैं। द एनिमल्स एंड द रेसिस ऑफ मैन पिक्चर्ड इन देयर नेटिव एनवायरमेंट, जाइजेंटिक कारकेसिस ऑफ डायनासोर्स को, मास्टोडॉन्स को लंबे लंबे जो ये क्या कहते हैं इसको, हाथी नहीं होते तो जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना, रिलेटिव हैं एलिफेंट के, उनको बोल रहे हैं मास्टोडॉन्स। दैट रोम द अर्थ बिफोर मैन अपीयर्ड विद हिज टाइनी स्टेचर एंड पावरफुल ब्रेन टू कॉन्कर द एनिमल किंगडम। उन्होंने बोला कि मैं देखना चाहती हूँ जो रिमेन्स पड़े हैं म्यूज़ियम्स में कि कैसे हमारे एनिमल्स बड़े बड़े डायनासोर कैसे दिखते हैं, उनके रिमेन्स कैसे लगते हैं डायनासोर्स के और मास्टोडॉन्स के। The following morning, I should again greet the dawn, anxious to discover new delights, new revelations of beauty. Today, this third day, I shall spend in the world, amid the haunts of men going into the business of life. The city becomes my destination। मैं सिटी में जाऊँगी, ठीक है। अब मतलब फर्स्ट डे तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को देखा। नेक्स्ट डे वो कहती हैं कि मैं दुनिया देखना चाहूँगी। थर्ड डे वो कहती हैं कि मैं आसपास का अपने जो काम का तरीका होता है लोगों के बीच में जाके उनका बिजनेस लाइफ देखना चाहूँगी, उनकी लाइफ देखना, सिटी लाइफ देखना चाहूँगी। द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन होगी। द फर्स्ट आई स्टैंड एट ए बिजी कॉर्नर में खड़ी हो जाती हूँ। मेयरली लुकिंग एट द पीपल, से लोगों को देखूँगी, ट्राई माई साइड ऑफ देम टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ देयर डेली लाइफ कैसी होती है। आई सी स्माइल्स एंड आई एम हैप्पी टू, आई सी serious determination and I am proud, I see suffering and I am compassionate। At midnight, रात को permanent night would close in on me again। Naturally in those 3 short days I should not have seen all I wanted to see। मैं पूरा तो नहीं देख सकती जो मैं देखना चाहूँगी इन 3 दिनों में। Only when darkness had again descended upon me should I realize how much I had left unseen। क्या जब 3 दिन के बाद मैं क्या तब भी ऐसे बहुत रियलाइज़ होगा कि मैंने तो बहुत सारी चीज़ें अनसीन कर ली। आई हु एम ब्लाइंड कैन गिव one hint to those who can see। Use your eyes as if tomorrow you would be stricken blind, and the same method can be applied to your other senses। Hear the music of voice, the song of a bird, the mighty strain of an orchestra, as if you would be stricken deaf tomorrow। Touch each object as if tomorrow your tactile sense would fail। Sense of touch, smell the perfume of flowers, taste with relish each morsel।
एज इफ टुमारो यू कुड नेवर स्मेल एंड टेस्ट अगेन। अब देख रहे हैं वो कितना फील कर रही है छोटी छोटी चीज़ों को, कि हम जो चीज़ होते हुए भी हम ध्यान नहीं देते, वो कितना फील कर रही है कि मैम ये मतलब हेलन केलर कितना फील करती हैं कि हमें द म्यूज़िक ऑफ वॉइस को सुनना चाहिए। जो मतलब पक्षी गाना गाते हैं हम कभी नहीं सुनते हैं, मैं रोज़ मेरे भी आंगन में रोज़ चिड़िया, इवन कि मोर भी इस कैंपस में बहुत आवाज़ देता है, तो मैं कभी हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और ऑर्केस्ट्रा की कभी तो हमने उसके जो स्ट्रेन्स जो होते हैं बजता है, हम तो ध्यान ही नहीं देते कि हो क्या रहा है। या फिर हम लोग भी फ्लावर्स की स्मेल हमेशा तो नहीं स्मेल करते, और रेलिश तो नहीं होते ना कि हाँ कितने खुश हो रहे हैं हम छोटी छोटी चीज़ों पे। एंड इफ़ टुमारो यू कुड नेवर स्मेल एंड टेस्ट अगेन, मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, ग्लोरी इन ऑल द फेसेट्स। एक साइड जो हम फेसेट्स ऑफ प्लेजर एंड ब्यूटी, मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, हमें अपने हर एक सेंस का ऐसे यूज़ करना चाहिए कि ग्लोरी इन ऑल द फेसेट्स ऑफ प्लेजर, हम उसका हर एक एस्पेक्ट देख सकें। जब हम किसी चीज़ की खुशबू लेते हैं, फूलों की हो गई, या फिर हम बर्ड्स की ट्रिपिंग सुनते हैं, एंड ब्यूटी देखनी चाहिए विच द वर्ल्ड रिवील्स टू यू थ्रू द several means of contact which nature provides. But of all the senses, I am sure that sight must be the most delightful. तो उसने कहा जितनी भी सेंसेस हैं मुझे पक्का पता है कि हम जो आँख की रोशनी होती है, मतलब जो देखते हैं, वो सबसे डिलाइटफुल होगी। हेलन केलर, ओह माय गॉड, सो इमोशनल। देखिए मतलब वो कितना डेस्परेट हो रही हैं देखने के लिए या सुनने के लिए। अभी भी देखिए मेरे यहाँ पे रात को मोर ने अभी 2-3 बार बोला, आपने सुना होगा। मैं भी कभी ध्यान नहीं देती। या फिर इवन कि आज मैं इवनिंग में सोच रही थी कि अरे यार मैं तो वीडियोस भी डालती हूँ, रिस्पॉन्सेस नहीं आते हैं, तो मैं उदासी में कि मैं नहीं अब डालूँगी। तो अचानक से आज मेरा मन किया कि चलो ये शायद मैंने 1 साल बाद कोई स्टोरी डाली है, मतलब वीडियो डाला है 7th क्लास का। तो लेकिन स्टोरी पढ़ के तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर चीज़ पे खुश होना चाहिए कि हम देख पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम स्मेल कर पा रहे हैं, हमें अपने जो 5 सेंसेस हैं उनके शुक्र। वो जो बोल रही हैं कि हेलन केलर कितना छोटी छोटी बातों को शायद वो मिस कर रही हैं। जैसे वो बोलती हैं कि स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, टेस्ट विद relish ईच मॉर्सल। जो हम छोटा रोटी का एक वो टुकड़ा खाते हैं या फिर हम कुछ खा रहे होते हैं, तो उसको relish करके खाओगे, टेस्ट लेके, अच्छा इसका टेस्ट ऐसा है, शायद तुम कल वो स्मेल और टेस्ट कभी ना कर पाओ। Make the most of every sense glory of in all the facets of pleasure and beauty which the world revealed to you through the several means of contact which nature provides. But of all the senses, I am sure that sight must be most delightful. मतलब कितना उनको लगा है कि शायद मुझे बस 3 दिन मिल जाए, फिर मैं पूरी दुनिया को देख लूँ या फिर क्या क्या कर लूँगी। पूरा प्लान बना रखा है उन्होंने। जो 5 सेंस ऑर्गन्स आई थिंक अगर हमारे पास वो हैं तो शायद उसी में हमें खुश होना चाहिए। जैसे अब वो आपको याद रखना चाहिए कि जैसे आइज़ हैं, ईयर्स हैं, नोज़, टंग एंड टच, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। अपने 5 सेंस ऑर्गन्स कोई पूछ सकते हैं कि कौन कौन से हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो ये उनकी एक शायद मन में कितना मतलब काफ़ी फेमस हैं, भगवान ने उनको काफ़ी फेमस किया। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लगता है भगवान का जो आप ऐसा फेमस करता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं हमें उनकी हेल्प भी करनी चाहिए, और शायद डेस्टिनी को भी उन पे थोड़ा मेहरबान रहना चाहिए ताकि वो खुश रहें। हालांकि मैंने देखा, जनरली मैंने बहुत क्लोज से उनको देखा, वो खुश भी रहते हैं। हमें जो बच्चों, आप भी छोटी छोटी बातों पे उदास मत हुआ करो, नंबर कम आए कोई बात नहीं, मेहनत कर लिया करो, ओके। तो ये हेलन केलर की स्टोरी है, उनको याद रखिएगा। और ऐसे ही लोगों को हमेशा थैंकफुल होना चाहिए हमें। मतलब आई एम वेरी थैंकफुल कि मैंने आज उनके बारे में पढ़ा। मैंने तो ज़्यादा नाम सुना था, लेकिन मुझे नहीं पता था वो उनकी स्टोरी का नाम क्या है, या फिर वो इतना डीपली सोच रही हैं इस बारे में, अपने इमोशंस को खुल के बता रही हैं। इसको अच्छे से पढ़िएगा, 7वीं क्लास के बच्चे चाहे छोटे भी होते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।